सीलमपुर में कल 17 साल के कुणाल नाम के एक लड़के की हत्या कर दी गई। कई बार चाकू घोंपा गया, जिसके बाद उसकी हत्या हो गई है। परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है, लेकिन आखिर क्यों हत्या की गई, किन्होंने हत्या की है, जिन लोगों के नाम कुणाल की मां बार बार ले रही हैं वो कौन लोग हैं, ये जानने के लिए जब हम इलाके में बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हमें दो लोग मिले। एक हमें कोकिला जी मिली जो कि इलाके में सालों से रहती हैं, जहां पर कुणाल का घर है वहां पास में ही रहती हैं। दूसरे हमें मिले अजहर, ये भी यहाँ पास में ही रहते हैं। इलाके के दोनों लोगों ने हमें क्या कहानी है, क्यों झगड़ा हुआ, कहां से शुरू हुआ, इसके बारे में जानकारी दी। एक एक करके आप दोनों से बात करते हैं। अजहर जी, मुझे ये बताइए कि 17 साल का लड़का वो बता रही हैं कुणाल, जिसकी हत्या चाकू घोंप कर की गई है, क्या हुआ था यहाँ पर, क्या जानकारी आपके पास? फिलहाल जो मुझे जानकारी मिली है, क्योंकि मैं तो खुद रात के 2 बजे उठा था, तो मुझे यही पता लगा कि इनका आपसी झगड़ा था। अब ये नहीं पता वो पिछले 2 महीने 3 महीने पहले इनका कोई झगड़ा हुआ होगा, उस मैटर में इनका आपसी झगड़ा था, उस मैटर के चक्कर में इनका झगड़ा हुआ। लेकिन लोग बागों ने इसी को मतलब वही ना, आग के अंदर तेल डालना, वो चिंगारियाँ लगाना, इसी तरीके से आग लगाई कि इसको ज़ात बिरादरी वाला झगड़ा दे दिया। अब यहाँ पे दंगे फसाद होने का थोड़ा सा वो डर है, लेकिन हाँ हमें उम्मीद है कि यहाँ के जो एसीपी हैं, जो पहले भी कभी ऐसा नहीं होने दिया और अब भी ऐसा नहीं होने देंगे, इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, जिनका मरा है। बताइए, आपने कहा 2-3 महीने पहले जो झगड़ा हुआ, 2-3 महीने पहले क्या झगड़ा हुआ था, किस बात पे ये झगड़े की और इस पूरे चीज़ की शुरुआत हुई कि मामला जो है वो हत्या तक, मौत तक आ गया? तो ये बहरहाल मुझे नहीं पता कि किस बात पे हुई था झगड़ा। 2 महीने पहले यही इसी गली के अंदर मंदिर के आगे झगड़ा हुआ था, है ना। उसके अंदर एक बच्चे के 9-10 टाके आए थे, है ना। वो एडमिट भी रहा था। कौन था वो बच्चा? वो साहिल था जिनने मारा है, वो लड़का साहिल। हाँ, जिनने मारा, उसके इधर से इधर मारे थे चाकू, इधर से मारते हुए भागते हुए गए थे। तो जो अब किसने मारा था उसके साहिल के 2 महीने पहले? वो उन लड़कों का नाम नहीं जानता, लेकिन हाँ ये आपसी में एक भाई थे, भाईचारा था इनका। ये सगे भाई नहीं थे, लेकिन जो लड़का मरा उसके सगे भाई नहीं थे। हाँ, लेकिन वो जो लड़का मरा वो तो छोटा थी, ये लड़का। लेकिन क्या है, बस वही आपसी झगड़ा था इनका, और उसके अंदर उन्होंने अपनी दुश्मनी निकाली, जो लड़कों ने निकाली। अब ये उनकी माँ को इंसाफ मिलना चाहिए। हम तो चाहते हैं, दिल्ली पुलिस है ही वैसे एक्टिव। मतलब आपका कहने का मतलब है 2 महीने पहले झगड़ा हुआ जिसमें साहिल को चाकू मारा गया था, वो उसके टाके आए थे, और जो लड़का मरा है उसके ही कुछ रिश्तेदारों ने किया था। तो साहिल ने बदला कुणाल से क्यों लिया, क्या कहानी है? बहरहाल मुझे ये बात नहीं पता कि बदला उससे क्यों लिया गया, क्योंकि वो तो लड़का ऐसा था भी नहीं, है ना। लेकिन क्या है, आपसी एक भाईचारा होता है। शायद वो बुआ का या मौसी वोसी का या चाचा ताऊ का लड़का हो, मुझे इस बारे में पता नहीं। उससे बदला क्यों लिया गया। यहीं अंडे वाले की दुकान की तरफ उन्होंने मारा उसके अंदर चाकू। अब वो हैंड टू हैंड मैंने सुना है कि वो मर गया था वहीं मौजूद, उसको अस्पताल भी नहीं ले आ सके, वो वहीं मर गया था। लेकिन हाँ, हुआ तो गलती है। बहरहाल यही है कि शांति बने रहे यहाँ पे। लोगों ने जैसे रात को हंगामे करे, वो चीज़ ठीक नहीं लगी। गरीबों को सताने से कोई फ़ायदा नहीं है, मारना है उसको मारो जिसने करा है, और वैसे पुलिस बैठे हुई है इंसाफ। लड़के की माँ, कुणाल की माँ का कहना है कि एक लड़की है गुस्रा और उसका भाई साहिल, ये दोनों शामिल हैं, इन दोनों ने मिल के मारा है। क्या लगता है कौन लोग हैं, कहाँ रहते हैं ये साहिल और गुस्रा? तो बुशरा मैं नहीं जानता, बुशरा नाम की लड़की कौन है ना। बुशरा साहिल की बहन है, मुझे जहाँ तक मालूम है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जो यहाँ के जो बड़े बड़े भाई लोग बैठे हुए हैं, ये आज की जनरेशन को बिगाड़ रहे हैं। हथियार दे देते हैं, चाकू दे रहे हैं, बंदूकें दे रहे हैं, देने के बाद इनको शे दे रहे हैं कि जाओ हम बैठे हुए हैं। क्योंकि यहाँ का माहौल ऐसे ही चल रहा है, पूरी दिल्ली का ऐसे ही चल रहा है। आज के टाइम में आप उठा के देख लो, कहीं पे भी कोई नाबालिग लड़का देख लेना, सब नाबालिग मर्डर हो रहे हैं, नाबालिग ही कर रहे हैं, नाबालिग के ही कर रहे हैं, और एक दूसरे का बदला दूसरे से ले रहे हैं। बस ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पर जो शख्स हैं इलाके के, उन्होंने बताया कि 2 महीने पहले एक झगड़ा हुआ था जिसमें जो साहिल, जिसका बार बार नाम आ रहा है इस पूरी घटना में कि उसने मारा है, क्योंकि इन्हीं लोगों का नाम जो है कुणाल की माँ बार बार ले रही हैं। यहाँ पर एक शख्स है, उनसे जानते हैं, क्या नाम है? दिलीप। क्या हुआ था यहाँ पर दिलीप? लाला जी से पता करो। लाला जी बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? राकेश पांडे। राकेश जी, क्या हुआ था यहाँ पर, किस बात का झगड़ा था कि एक बच्चे की जान चली गई? वो बराबर यहाँ चलता रहता है ऐसा,
वो आज 2-3 साल पहले की लड़ाई थी, हाथापाई हुई थी बच्चों में, फिर वो इस रूप में आ गई है। पहले उन्होंने चाकू मार दिया था आज से 2 साल पीछे। किसने चाकू मारा था? इधर ही रहते हैं, वो झुग्गियों में ही हैं, मुसलमान के लड़के हैं। उन्होंने पहले चाकू मार दिया था, फिर इसने उनको मार दिया था दिवाली पे। कुणाल ने? नाम तो नहीं पता मुझे, जान। बच्चे को मारा गया है, 17 साल का बच्चा, क्या उससे झगड़ा था? शायद उसी का ही झगड़ा था, यहाँ दिवाली पे उसने मार दिया था। अब वो जो थे उन्होंने कहा कि हम इसका बदला लेंगे और बड़े पैमाने पे लेंगे, तो इस कारण उसका मर्डर कर दिया इन्होंने। अच्छा, उसके पीछे काफ़ी दिन से पड़े हुए थे, जो आप बता रही हैं ना नाम, मुझे नाम की तो जानकारी नहीं है। बाकी यहाँ ये चलता रहता है, हिंदू मुसलमान। इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो जाता है ऐसी घटना? ये जो झुग्गियाँ हैं ना, ये इस बेल्ट की, इन झुग्गियों में ही ज़्यादा पनपता है ये क्राइम। और झुग्गियाँ यहाँ से हटने नहीं देते। यहाँ के विधायक हैं जो मुस्लिम तबके से आते हैं, तो उन लोगों की ये मतलब बपोती है कि हमारा वोट बैंक है। कुछ फर्जी वोट भी हैं और कुछ जेन्युइन वोट भी हैं। तो आपके कहने का मकसद है कि जो हुआ ये आपसी रंजिश? रंजिश कुछ नहीं है, ये मतलब ऐसा है, आज 2-3 साल पहले से इनके आपस में खेलने वेलने के पीछे झगड़ा हुआ था बच्चों में, फिर वो निरंतर बढ़ता ही चला गया। बाकी वो मुस्लिम समुदाय से हैं, वो हिंदू समुदाय से हैं, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं जो पुरानी रंजिश है या जर जमीन के लिए है, ऐसा कुछ नहीं था। बस यही है कि अहम की लड़ाई थी इनकी। तो देखिए, यहाँ पर जो इलाके के लोग हैं उनका कहना है कि पिछले कुछ वक्त से एक झगड़ा शुरू होता है और वो झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि उसने अब ऐसा रूप ले लिया कि एक बच्चे की, एक लड़के की, एक 17 साल के लड़के की इसमें चाकू घोंपकर हत्या जो है वो कर दी गई। कुछ कहना चाह रहे हैं जी? यहाँ पर अक्सर क्या है कि मुस्लिम समुदाय निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से क्राइम हो रहा है, क्योंकि ये पढ़ा लिखा समाज तो होता नहीं है। और जो यहाँ के चुनिंदा लोग हैं, चाहे वो पार्षद हो, चाहे निगम पार्षद हो या अदरवाइज कोई लीडर हो, तो वो मुस्लिम समुदाय से ही आते हैं, क्योंकि 70% आबादी मुस्लिमों की है। तो उन्होंने ये एक अपने अहम की लड़ाई बना रखी है कि इस इलाके को हम खाली करा के ही छोड़ेंगे। अच्छा, इनके पीछे किसका हाथ है ये तो ईश्वर ही बता सकता है। देखिए, यहाँ इलाके के लोगों का मानना है कि जो लड़ाई है वो दो समुदाय के बीच में लगातार चलती रहती है यहाँ पर, और आखिर इसके पीछे किसका हाथ है, क्यों है, इलाके के लोग कहते हैं कि इस बारे में नहीं पता। लेकिन फिलहाल उनको लगता है कि जो हादसा हुआ है ऐसे ही और हादसे यहाँ पर होते हैं, इसके पीछे जो जांच है वो पूरी तरह से होनी चाहिए। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ मध्य एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.